सिंधु जल समझौता रद्द हुआ था, उसी क्रम में बात आगे बढ़ी है। भारत ने विश्व बैंक से एक मांग की है। मांग ये कि जम्मू कश्मीर में चल रहे 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी कार्रवाई को रोका जाए। एक है किशन गंगा नदी का प्रोजेक्ट और दूसरा है रतले प्रोजेक्ट जो चिनाब नदी से जुड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ये पत्र माइकल लिनो को गया है, जो विश्व बैंक से जुड़े एक न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं। उनका काम है दोनों देशों की दलीलों को सुनना और ये तय करना कि क्या इन प्रोजेक्ट्स के डिजाइन्स संधि के तहत हैं। लिनो इन प्रोजेक्ट से जुड़े मसलों की सुनवाई साल 2022 से कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार विवाद खड़े करता है, भारत पर संधि के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाकर। इधर भारत चर्चा के मूड में है नहीं, वो नहर बनाने की योजना में जुटा है जिससे सिंधु नदी का सिस्टम का जो पानी है वो देश के अन्य राज्यों में मोड़ा जा सके। शनिवार 21 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सिंधु जल समझौते को कभी बहाल नहीं किया जाएगा, जिसके बाद बिलावल जरदारी भुट्टो ने 23 जून को पाकिस्तानी संसद में अपनी नाराजगी जाहिर की। कहा कि भारत के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पानी को न्यायपूर्ण तरीके से हमारे साथ साझा करे या फिर हम सभी 6 नदियों का पानी ले लेंगे। ईरान इजराइल संघर्ष का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। कतर में अल उदीद एयरबेस पर ईरान का हमला हुआ, फिर मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे, जिससे उड़ानें प्रभावित हुई। भारत की इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत कुछ विदेशी एयरलाइंस जैसे वर्जिन ऑस्ट्रेलिया पर भी असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक 48 उड़ानें रद्द हुई, जिनमें 28 दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली थी और 20 यहां से जाने वाली थी। इनमें से ज़्यादातर एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स थीं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की, यात्रियों की परेशानी कम करने के दावे किए। उधर सीज फायर की खबर के बाद एयर इंडिया की सर्विसेज फिर शुरू हो गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता बोले, चूंकि मिडिल ईस्ट के कुछ इलाकों में हवाई क्षेत्र धीरे धीरे खुल रहे हैं, इसलिए एयर इंडिया आज से इन इलाकों के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेंगी। मिडिल ईस्ट से ज़्यादातर उड़ानें 25 जून से शुरू हो जाएंगी। अगली सुर्खी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। अब इस पर चुनाव आयोग का जवाब आया है। आयोग ने कहा कि सभी चुनाव संसद के बनाए कानून और नियमों के तहत कराए जाते हैं। अपने पत्र में चुनाव आयोग ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। आंकड़े महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के ही हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने इस चुनाव में 1,186 बूथ लेवल के अधिकारियों, 288 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों, 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 खर्च से जुड़े पर्यवेक्षक और 288 निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने कुल मिलाकर 1,08,026 बूथ लेवल एजेंट BLA नियुक्त किए, जिनमें अकेले कांग्रेस के 28,421 BLA थे। आयोग ने कहा कि हम मानते हैं कि चुनाव के आयोजन से जुड़ा कोई भी मुद्दा कांग्रेस उम्मीदवारों ने पहले ही कोर्ट में याचिका डालकर उठाया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई और शिकायत है तो आप हमें लिख सकते हैं। आयोग आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने को तैयार है, बस तारीख और समय दोनों के लिए सुविधाजनक हो ताकि सभी मुद्दों पर चर्चा हो सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने 1-2 दिनों के भीतर आयोग को जवाब देने की बात कही है।